सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार नुसरत जावेद के मुताबिक अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारना कोई हमारे सियासतदानों से सीखे। वो बखूबी आगाह थे कि हमारे हसास तरीन और शैरक तसव्वुर होते आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चल रही है। बेतहाशा हवालों से वाजिब नज़र आती शिकायतों की बुनियाद पर चली ये तहरीक बतदरीज इंतहा पसंदी की राह पर चल निकली। मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ लो कुछ दो का रवैया इख्तियार करने के बजाय तख्त या तख्ता की जिद अपनाई तो कल अदम और मुतशद्दिद तंजीमों से मुंसलिक अफराद इसकी सफ़ों में घुस कर बिला आखिर रियासत को ललकारने लगे। रियासती रिट बहाल करने पर तवज्जो मरकूज रखने के बजाय फैसला ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हर सूरत बरवक्त होंगे। बरवक्त इंतखाबात के लिए अपनाई जिद इन्हीं सियासतदानों ने अपनाई जो आईन पाकिस्तान की इन शिकों को 2002 के बाद हकारत से नज़रअंदाज करते रहे थे, जो कौमी या सूबाई असम्बलियों के तहलील हो जाने के बाद हर सूरत 90 दिनों में नए इंतखाबात का तकाजा करती हैं। हसास और शैरक कहलाते आज़ाद कश्मीर में जबकि जायज़ वजूहात की बुनियाद पर बरवक्त की गर्दान भुलाते हुए रियासती रिट की बहाली पर तवज्जो मरकूज रखना दरकार थी। मुंतखब हुकूमत की जिस्तजू में इंतखाबी अमल को लेकिन मरहला वार करवाने का फैसला हुआ। इस फैसले का ऐलान होते ही इस कॉलम में यह खाकसार दुहाई मचाना शुरू हो गया कि इंतखाबी अमल को दिहाइयों से मशकूक तसव्वुर करने वाली कौम मरहलावार इंतखाब के नताइज तस्लीम करने के बजाय इनकी शफाफियत पर सवाल उठाएगी। मेरी बदकिस्मती के इंतखाबी अमल के पहले मरहले के दौरान मीरपुर डिवीजन के लिए मुख्तस 13 नशिस्तों पर हुई पोलिंग के दौरान बेतहाशा बेज़ाब्तगियाँ दीदा दिलेरी से सरजद होती नजर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के एक देरीना और कदआवर रहनुमा है। नाम है इनका चौधरी यासीन। मेरा इनसे महज 2 मरतबा चंद समाजी तकारीब में सरसरी तारुफ और मुलाकातें हुई हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत पर निगाह रखने वाले तमाम साथी मगर इनकी सियासत से हज़ारों इख्तलाफात का इज़हार करते हुए भी मुझे समझाते रहे कि वो अपने आबाई शहर कोटली और इसके मज़ाफ़ाती कस्बों में बहुत मकबूल हैं। बरादरी और धड़े के हवाले से भी बहुत ताकतवर माने जाते हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए गुज़िश्ता हफ्ते मुनक्किद हुए इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान वो 2 नशिस्तों से उम्मीदवार थे। इनमें से एक हल्का निस्बतन शहरी था। इस हलके में दीगर शहरी हलकों की तरह वोट डालने वालों का तनासब या टर्न आउट रिवायत से कहीं कम रहा। मस्कूरा हलके में निस्बतन कम टर्न आउट के बावजूद वो ये हलका जीत गए अपने आबाई कस्बे और देहात से, लेकिन वो रिकॉर्ड बनाते टर्न आउट के बजाय हैरान कुन अक्सरियत से हारते नजर आए। दरी असना सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस के जरिए तस्वुर ये फैलाया गया कि देहाती हलके में तकरीबन 30 पोलिंग स्टेशंस इनके मुखालिफिन के कामिल कब्जे में जा चुके हैं। इसके अलावा वो इसी हलके के एक घर में मुबैना तौर पर मशकूक अफराद बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते हुए बक्से भरते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस ने पीपल्स पार्टी को दानली की दुहाई मचाने को मजबूर कर दिया। दानली का वावेला मचाने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद गए। वहां अपनी जमात के कारकुनों से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के मजम्मती तारीख को जज्बाती अंदाज में याद किया। अहद बांधा कि वो मीरपुर के दानली ज़दा नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। कजिया फ़कत मीरपुर डिवीजन के लिए मुख्तस 13 नशिस्तों के नताइज पर सवालात उठाने तक ही महदूद रहता तो शायद मुझे ये कॉलम लिखने की ज़रूरत ही महसूस न होती। बात निकल कर लेकिन बहुत दूर चली गई और सिंध के वजीर इत्तलात जनाब शर्जील इनाम मेमन की जानिब से रोजाना होती और मुल्क भर के टीवी चैनलों की स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए पीपल्स पार्टी 2024 के फरवरी में पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात पर सवालात उठाना शुरू हो गई। विफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत अब नाम नेहाद फॉर्म 47 की पैदावार पुकारी जा रही है। मीरपुर के इंतखाबी अमल पर सवालात उठाते हुए पीपल्स पार्टी बतदरीज फरवरी 2024 के इंतखाबी अमल पर सवालात उठाना शुरू हो गई है। इस बरस हुए इंतखाब पर सवालात उठाते हुए पीपल्स पार्टी भूल गई कि मज़कूरा इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने की बदौलत ही वो आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा सदर मुमलिकत बनवा कर तारीख बनाने के काबिल हुई। पंजाब और सिंध के गवर्नर भी इसके हिस्से में आए और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए। अप्रैल 2022 से कायम हुकूमती बंदोबस्त की हर हवाले से साझेदारी पीपल्स पार्टी अब 2024 के इंतखाबी अमल को मशकूक बना रही है। इसके सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात फराम करने के बजाय मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी को रोने धोने के ताने दे रही है।
इब्तदा वसवसों भरे दिलों के मालिक अवाम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जारी लफ्जी गोलाबारी को इस तहरीक से तवज्जो हटाने की चाल तसव्वुर करती रही, जिसने कई हफ्तों से आज़ाद कश्मीर के मामूलात ज़िंदगी को मफलूज बना रखा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मगर इस जंग को संजीदगी से लिया जा रहा है। देखना होगा इसका अंजाम क्या होगा।